सुंदर दिखना हर किसी की दिली ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश तब और बढ़ जाती है जब हमें किसी पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो या हमारी खुद की शादी हो। इन सब विषयों पर क्या चल रहा है फैशन में और घरेलू उपायों से कैसे और सुंदर दिखा जाए, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है पार्क रोड स्थित शाइनी मेकओवर में और हमारे साथ हैं यहाँ की ओनर शाइनी अग्रवाल जी। नमस्ते नमस्ते आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है शाइनी जी हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। शाइनी जी, सुंदर दिखने के लिए मेकअप तो सभी लोग करते हैं, मेकअप पे हम आए उससे पहले जानेंगे कि घरेलू उपायों से कैसे सुंदर दिखे। देखिए आजकल जो होता है मेकअप, सर्दियाँ हो रखी हैं तो मेकअप क्या होता है, फटने लगता है। लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि स्किन ड्राई हो रखी है। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनली होता है कि पानी खूब पिए। अच्छा। हाँ, कम से कम 3 लीटर पानी पिए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है लोगों को प्यास लगती नहीं है तो वो बस 1 गिलास में पूरा दिन निकाल देते हैं। तो पानी ज़रूर पिए। दूसरी चीज़ ये कि दही या कच्चे दूध से डेली मसाज करें फेस पे, तो आपके फेस पे वैसे ही ग्लो रहेगा और ड्राइनेस नहीं रहेगी। तो दही और कच्चे दूध से मसाज करें। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि सर्दियों में पानी लोग कम पीते हैं, गर्मियों में पानी, लेकिन एक फ़ायदा है ये सर्दियों का कि पसीना नहीं आता है। तो नहीं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई ना कि ड्राइनेस बढ़ गई। हाँ, गर्मियों में लोगों को पसीने की प्रॉब्लम रहती है, जाड़े में ड्राइनेस बढ़ जाती है। जब हम किचन में जाते हैं, हमारे किचन में तमाम तरह की चीजें होती हैं, बेसन, दूध, शहद, तो कैसे इनका सुंदर लगने में आलू, खीरा, ये सब चीजें। अगर आपकी स्किन पैची है, डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, तो आप कच्चे आलू को पीस के लगा सकती हैं डेली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिना कुछ मिक्स किए 15 मिनट बाद उसको नॉर्मली वॉश कर सकती है। ठीक। और बेसन मैं हर एक को रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोगों की स्किन होने लगी है, तो कभी कभी बेसन से दाने निकल आते हैं, तो उसके लिए स्किन के अकॉर्डिंग ही हम रिकमेंड कर सकते हैं बेसन। अच्छा, चेहरा है जो वो नम रहे, बहुत रूखा न रहे स्किन हमारी, पूरे हाथ पैरों सब जगह की, उसके लिए क्या घरेलू किस तरह का? उसमें आप घरेलू उपटन बेसन का यूज कर सकती हैं, जिसको फेस पे यूज नहीं करना है। फुल बॉडी पे आप बेसन को दही या मलाई में मिक्स करके और उससे आप जो है नहा सकती हैं। और सब्जियों में खीरा, टमाटर वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं? सब्जियों में टमाटर बहुत अच्छी आपकी डिटैनिंग का काम करता है। टमाटर एज ए ब्लीच का काम करता है, उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो टमाटर के पल्प को आप 15 मिनट रख के और वॉश कर सकते हैं फेस, उसमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन लूज़ है तो टमाटर में थोड़ा शहद मिक्स करके वो स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगा और डिटैनिंग का भी काम करेगा, और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो भी चीज़ आप बता रही हैं, टमाटर, शहद या बेसन, इसको कम से कम कितनी देर फेस पे रखें? मिनिमम 15 मिनट। अगर 5-10 मिनट आगे पीछे होता है तो चलता है, लेकिन 15 मिनट तो रखना ही रखना है। इसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना, हल्के हाथों से। हाँ। अच्छा, कुछ घरेलू स्क्रब के लिए बताइए कि स्किन जो है वो क्लीन हो जाए। स्क्रब घरेलू स्क्रब के लिए वैसे तो एप्रिकॉट ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वो आपके पास है तो उसका पाउडर पल्प बना के उसको रब कर सकते हैं, उसमें भी आप शहद मिक्स कर सकते हैं, तो स्किन की टाइटनिंग भी होगी और स्क्रबिंग भी होगी। ये तो रहे घरेलू उपायों के बाद। अभी चल रहा है शादियों का सीजन और मेकअप का ट्रेंड बिल्कुल बदलता रहता है। पहले से जैसे दुल्हन जो है एंगेजमेंट, शादी मेकअप, तो बताइए इन दिनों किस तरह का मेकअप जो है वो चलन में है? देखिए बीच में तो पहले स्मोकी हुआ था, बट अभी वापस से लोग नेचुरल पे आ गए हैं। लाइक पिंक टोन, ब्राउन टोन, इन पे जो है एकदम नेचुरल लुक पे लोग आ गए हैं, जिसमें आपका जो फेस है वो फ्लॉलेस दिखता है। प्लस कंटोरिंग भी काफ़ी ज़्यादा इस समय लोग लाइक कर रहे हैं। पहले लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या होता है, बट हम लोग जो है फेस को पूरा इन्हेंस करते हैं मेकअप में। तो उसमें हम लोग कॉन्टोरिंग है और आई मेकअप बहुत अच्छे से उसमें इन्हेंस करते हैं, न्यूडली मेकअप करते हैं, बिल्कुल नेचुरल दिखता है वो। जब एक लड़की आती है या लड़के आते हैं, जब उनकी शादी होने, बहुत सारी क्यूरियोसिटी मन में लेकर के अरे बहुत ज़्यादा तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनके, वो क्या सोचते हैं कि हम सबसे सुंदर दिखें तो क्या क्या? तो बेचारे ऐसे ही घबराए हुए होते हैं तो वैसे मैम हम क्या सामान लेके आए, कैसे दिखे और क्या हम नया कर सकते हैं, क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, मेरा हेयर स्टाइल कैसा होगा, मैम ज्वेलरी इस पे सेट होगी कि नहीं होगी, प्रॉपर लहंगे का दुपट्टा कैसे सेट होगा। तो क्या जब आप दुल्हन को एंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए तैयार करती हैं, तो उसके पहले कभी आप उसको पूरी उनकी काउंसलिंग करते हैं? मतलब जब तक कि एंगेजमेंट या शादी हो नहीं जाती है और वो तैयार नहीं जाती है, तब तक मेरी काउंसलिंग चलती रहती है। तो आप
कभी उसके पहले ट्राई करते हैं? हाँ, उनको ट्रायल हेयर भी देते स्टाइल हैं की क्या कि आपके ऊपर क्या हेयर स्टाइल सूट करेगा, तो उनको पहले सैलून पे बुला के दो ट्रायल देते हैं। लहंगा वगैरह सब लेके आती हैं, ज्वेलरी लेके आती हैं, सब दिखाती हैं कि दीदी किस पे कौन सा जाएगा, आप बताइए। हेयर स्टाइल और मेकअप का सबका उनको डेमो देते हैं, ट्रायल करवाते हैं। इन दिनों जैसा आपने बताया है स्मोकी लुक से फिर वापस नेचुरल लुक पे तो आ गए। क्या कलर, जैसे पहले सिर्फ रेड कलर चलता था दुल्हन के लिए, नहीं, अभी नेचुरल में लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट ब्राउन, सारे शेड लाइट टोन पे आ गए हैं। जो पहले डार्क टोन पे एकदम नेवी ब्लू जाता था, वो ब्लू अब स्काई ब्लू पे आ गया है। हेयर स्टाइल में कैसे? हेयर स्टाइल में अब लोग जूड़े को कम और ओपन हेयर स्टाइल, जैसे कर्ल्स हो गया, टॉन्ग्स हो गए, चोटी हो गई, इस टाइप के हेयर स्टाइल अभी ज्यादा इन है। अच्छा, हाँ, इस तरह के मतलब जूड़े, पहले क्या था, जूड़े लगा, बड़ा सा गजरा लगा, बड़ा सा, हाँ, गजरा जूड़ा लगा के, वो तो सिर्फ अभी ब्राइडल में चलता है क्योंकि हमें दुपट्टा सेट करना होता है तो उसको हैवी लुक देना होता है। अच्छा, दुपट्टे के भी कई स्टाइल मेकअप में चल गए हैं दुपट्टे में बहुत सारे स्टाइल चल गए, मुझे लगता है 8-10 तरीके के। कोई साड़ी लुक में दुपट्टा डालता है, कोई सिंगल डालता है। जैसे पहले क्या था, बस एक खुला दुपट्टा डाल लिया, वो चीज़ नहीं है। अभी काफ़ी सारे से दुपट्टे, ड्रेपिंग यहाँ से पूरा ऐसे स्टाइल लगा लगा के, जैसे काफ़ी लोग तो होते हैं कि लहंगा स्टाइल को भी कर देते हैं दुपट्टे में हम लोग। अच्छा, ये तो रही दुल्हन की बात। जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं उनको भी बहुत चार्म होता है, उनको सबसे ज्यादा क्रेज होता है। तो उनके लिए थोड़ा लाइट मेकअप पे क्या कितनी जल्दी वो करें और सुंदर दिखें, आप थोड़ा सा कुछ सलाह देंगे दुल्हन की सहेलियों को? दुल्हन की सहेलियों की वैसे ही ड्रेस एकदम उनके आजकल तो वो भी थीम से हो गया है, तो सारी जो जितनी भी सहेलियां हैं सब सेम ड्रेस पहन के आती हैं, सारी एकदम ब्राइडमेड्स बन के एकदम रेडी रहती हैं। सबका हेयर स्टाइल सेम होता है, सबकी ज्वेलरी सेम होती है, एकदम सिंपल सोबर में, क्योंकि हमें ब्राइड को मेन हाईलाइट करना होता है, तो उससे कंट्रास्ट में हमें उन लोगों को रेडी करना होता है। तो आपके यहाँ क्या मेहंदी मेकअप, हल्दी मेकअप, इन सब के लिए भी? हाँ, कॉकटेल मेकअप, हल्दी, मेहंदी, और आफ्टर मैरिज भी बहुत से लोग जो है, जैसे रिसेप्शन वगैरह होता है उसके लिए हो गया, तिलक के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए, इवन ग्रूम्स भी मेकअप कराते हैं। बस हम उसी पे आ रहे थे। हाँ। कि दूल्हा और दूल्हे के भाई लोग, उसके दोस्त, वो किस तरह की तैयारी करते हैं, दूल्हे का कैसा मेकअप करती है, क्या सलाह देती है इन दिनों? देखिए, सलाह तो जो नेचुरल जो घर वाली चीज़ है वो तो सभी को करनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों को, ग्रूम एंड ब्राइड। बट हम लोग जो है ग्रूम में भी पूरा टचअप देते हैं, सारी चीज़ें, फाउंडेशन, ब्लशर, पाउडर, सारी चीज़ें लगती हैं। मतलब एक आई मेकअप और लिपस्टिक छोड़ के सारी चीज़ें ग्रूम में भी हम लोग देते हैं। प्लस बियर्ड सेटिंग हो गई, हेयर सेटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें भी उनको, मतलब टोटल फाइनल लुक उनको देते हैं। अच्छा, अब ये दूल्हा दुल्हन से हट के काम जिंदगी में आते हैं। हाँ। एक महिला, वो 5 मिनट में उसको निकलना है, घर के हाँ। भी काम करने हैं, हाँ, ऑफिस हाँ। के लिए वर्किंग है, हाँ। या किसी काम से निकलना है, तो 5 मिनट में वो खुद को कैसे मेंटेन करे और स्मार्ट भी दिखे, तो उसके लिए बताइए, टिप्स दीजिए। अगर ये तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये आती है कि अगर उसको इंटरेस्ट है और प्रैक्टिस है तो 5 मिनट में वो रेडी हो सकती है। बाकी जैसे जिनको हैबिट नहीं है डेली मेकअप की और उन्हें लगता है कि पार्टी में जाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में फाउंडेशंस आते हैं, सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, उनको ज़्यादा स्प्रेड करने में दिक्कत भी नहीं होती है। तो वो फाउंडेशन बस लगा के, पाउडर लगा के और लिपस्टिक, बिंदी लगा के, लाइनर, मस्कारा करके इन्हेंस कर सकती हैं खुद को। थोड़ा सा आई मेकअप और लिप मेकअप के बारे में, क्योंकि इन दिनों बहुत चलन में है, आंखें खूबसूरत दिखती हैं तो पूरा चेहरा सुंदर दिखता है। आई मेकअप खुद से करने के लिए तो देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 5 मिनट में करने के लिए लाइनर, मस्कारा ही। क्योंकि आई मेकअप जितना आप ब्लेंड करेंगी, जितना टाइम देंगी आईज में, उतना ज़्यादा वो इन्हेंस होगा। आप ये नहीं कि बस एक कलर लगाया, क्योंकि क्या होता है जल्दी में जब एक कलर लगाते हैं तो हार्श लाइन दिखने लगती है। हाँ। आईज पे, तो वो ऑड लगता है, आंख अलग, आईब्रो अलग और फेस अलग। वो आईलाइनर भी जो लगाते हैं उसमें भी काफी, अगर आपका हाथ सेट है, हाँ, तभी वो बढ़िया से होता है, नहीं तो वो जिगजैग हो जाता है लाइनर। तो इस तरह के मेकअप इन दिनों चलन में है, बिल्कुल चल रहे हैं। जी। शाइनी जी, हम बात करेंगे पूर्वांचल की लड़कियों, महिलाओं के लिए। आप एक प्रेरणा है उनके लिए, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं आज आप। थैंक यू। तो ये बताइए कि क्या इस क्षेत्र में आने की कैसी संभावनाएं हैं और उनको इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें? देखिए, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स बेस्ट है, हम लोग सेमिनार्स करते हैं, उसमें वो मिनिमम रेंज में इस चीज़ को सीख के और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं एक जगह एक सैलून में ही रुक के काम करें या सिर्फ घर से ही काम करें। आपके पास अगर चीज़ें नहीं हैं उस तरह से, तो आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकती हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है।
आप अपना ये सैलून सक्सेसफुली रन कर रही हैं इतने सालों से जी। ऐसा क्या यहाँ पर अलग है जो दूसरे सैलून में नहीं है? स्पेशलिटी की बात करें तो हम चाइनीज़ मेकओवर में क्या खास है? देखिए, एक तो मैं सबसे ज़्यादा खास ये है कि मैं खुद मेकअप करती हूँ। आप खुद? हाँ, ओनर खुद मेकअप आता है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जनरली लोग फ्रेंचाइजी लेके खोल लेते हैं और खुद को मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, जो मुझ में है, मैं शुरू से कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा जो नए ट्रेंड आते हैं, जो दिल्ली से यहाँ, बॉम्बे से यहाँ आने में 5 साल लग जाता है, 7 साल लग जाता है, उनको मैं एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे लेके आती हूँ और क्रिएटिव रखती हूँ अपनी चीज़ों को, आई मेकअप को जितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है उतना ज़्यादा क्रिएटिव करती हूँ। ये तो रही मेकअप की बात। अब आते हैं मेकअप छुड़ाने पे। होता क्या है, लेट नाइट पार्टी से जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है बहुत वॉश करने का चेहरा, तो कैसे मतलब ऐसा किया जाए कि चेहरे का मेकअप पूरी तरह साफ हो जाए, वो स्किन के लिए हार्मफुल ना हो? देखिए, पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही सबको रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन है। जॉनसन बेबी ऑयल। अच्छा। हाँ, उसको वो आप कॉटन में मतलब आप बच्चे बने रहिए। हाँ, एकदम। और उसी से ही क्लीन कीजिए, उससे आपका लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक सारी चीजें एकदम रिमूव हो जाएंगी। जॉनसन बेबी पाउडर नहीं, ऑयल, सॉरी जॉनसन बेबी ऑयल ऑयल। का। हाँ, उससे आप अपना हेयर ऑयल नहीं, जो नॉर्मल जो मसाज वाला ऑयल होता है, जो बच्चों करते हैं व्हाइट वाला, हाँ, वही, उससे आप मेकअप, और उसको आप लगे भी छोड़ सकती है, ऐसा नहीं है, मतलब उसे क्लीन करके और उसको आपने छोड़ दिया हल्के से मसाज करके, तो आपका फेस एकदम नेचुरल लुक, सुबह जब उठेंगे तो हमें लगता है वो नरिश हो जाता होगा। वो नरिश हो जाता है प्रॉपर, तो वो ड्राइनेस नहीं रहती है। तो देखिए, अगर क्या होता है शादी में रोज कुछ ना कुछ, आज हल्दी है, कल रिसेप्शन है, तिलक है, तो रोज तो पता चलता है स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, तो बेटर है कि आप ऑयल रात में लगा के वो छोड़ ही दीजिए मसाज करके। तो काफी बातचीत हमने जानी। चलते चलते होने वाली दुल्हन को क्या टिप्स और देंगी कि वो सुंदर भी दिखे और तनाव मुक्त रहे? जैसा कि अभी आपने बताया सो नहीं पाती हैं दुल्हन। हाँ, क्योंकि जब तक वो सोएंगी नहीं उनके फेस पे वो ग्लो नहीं आएगा। इतने रिचुअल्स होते हैं हमारे, इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, तो कोशिश वो यही करें कि एक तो टेंशन फ्री रहें, उनका मेकअप अच्छे से अच्छा ही होगा जिसपे वो ट्रस्ट करके आई हैं। दूसरी चीज़, वो प्रॉपर नींद ली। काम के साथ साथ वो शादी में नहीं हो पाता है रिचुअल्स के साथ, लेकिन वो अच्छी तरह से सोए, अच्छे से खाएं और एकदम टेंशन फ्री, क्योंकि उस दिन की हीरोइन वही है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी टेंशन न ले कि मैं कैसी दिखूंगी, वो बेस्ट ही दिखेगी। तो बेस्ट दिखने के लिए टेंशन फ्री रहें और खुश रहें तो आप सुंदर दिखेंगे। एकदम। थैंक यू।